मेरे मामलात से। आप यकीन करें, कुछ लोग तलाक का मसला पूछने आते हैं तो मैं रो पड़ता हूं छोटे बच्चों को देख के। यानी छोटी बेटी है 4-5 साल की और मुफ्ती ने कह दिया है कि तलाक हो गई है, तो अब ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो बेटी रोती है, कहती है पीर साहब मुझे मामा और बाबा दोनों चाहिए, मैं लहदा नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरा दीन कहता है कि 3 तलाकें दे दी तो 3 तलाकें हो गई। फतवा देना है, बात बतानी है, मसला अर्ज करना है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि लोगों का इल्म से रिश्ता होता तो शादी से 15 दिन पहले शेरवानी के लिए गए थे और शादी से 1.5 माह पहले फर्नीचर के लिए गए थे और कितने कितने दिन शहरों में जाके जाया किए थे। अल्लाह करे कोई 1 घंटा निकाल के किसी आलिम के पास बैठते, उससे निकाह तलाक के मसले पूछते कि साहब क्या करना है, किधर जाना है। तो हमने वो नहीं पूछा। अगर हमें पता, हजरत उमर कोड़े लगवाते थे जो 3 तलाकें को बंदा इकट्ठी दे देता था। फरमाते थे काबिल ताजीर जुर्म है, लेकिन तलाक बहरहाल नाफिज हो जाएगी। 3 तलाकें दे दी तो 3। कुछ लोग कहते हैं, सादे बंदे कहते हैं देखो जी मैंने 3 तलाकें दे दी हैं, पर एक ही दफा कैसे हो गई। तो मैंने कहा जिस तरह कबूल एक ही दफा हो गया था कि नहीं हो गया था, कि 3 महीने लगे थे। वो 3 दफा इकट्ठा हो जाता है तो तलाक भी 3 दफा इकट्ठी। कुछ और बड़े भोले हैं, वो कहते मेरी बीवी सामने नहीं थी। तो मैंने कहा वो तो निकाह के टाइम भी कोई नहीं सामने, उसने वसूल नहीं की, तो ये निकाह का रजिस्ट्री का पत्थर उसने वसूल किया था। ऐसी भोली बातें करते हैं अवाम। तो अजीज, अगर इल्म हो, पता हो, घर नहीं टूटते। अगर आपको, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं लंदन में वकालत, नौजवान ने पहले मुझे वकील बना करके उसने निकाह किया, फिर कुछ अरसे के बाद बीवी से इख्तलाफ हो गया तो उसने तलाक देना चाहिए। मैंने भी उसे कहा कि इतनी तुमने कोशिश के साथ निकाह किया है। उसके माँ बाप ने भी समझाया, सब ने कहा, लेकिन वो कहने लगा नहीं, बस मेरे दिल में उसके लिए अब मोहब्बत नहीं रही, छोड़ना चाहता हूँ। ये नौजवान मेरी बात पर गौर करें, मैंने अब छोड़ के रहना है। तो इकबाल कहते हैं मैं चूंकि लॉयर था, वकील था, मैंने उसका केस दायर कर दिया। कुछ वक्त के बाद ऐसा वक्त आ गया कि अब शायद 1 आध पेशी के बाद तलाक हो जाए। तो एक दिन वो सरे शाम आ गया, कहने लगे इकबाल केस वापस ले लो, मुझे तलाक नहीं देनी। तो मैंने उसे कहा कि अब क्या हुआ, गैर मुस्लिम है। कहता है मेरे पास ना मुसलमानों के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस पहुंच गई है। ये हदीस कंजुल उमाल में, मुस्नद इमाम अहमद में, दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। वो कहते हैं एक हदीस ने ना मेरी सोच बदल दी है। अगर आपकी सोच बदल जाए ना कभी, सोच, यानी मेरे पास एक बच्चा था तो कहने लगा लोग चैन नहीं लेने देते, आप फोन बंद क्यों नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ अपना वक्त देख के फोन करते हैं, जिसको भी करते हैं। आप इसको बंद कर दें। अगर आपको कोई काम करना है तो मैं उससे कहता हूँ यार मेरा दिल करता है, मैं फारिग बैठा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो कोई फोन आए, कोई बंदा मसला पूछ ले, तो मैं इसे इबादत समझ के बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी नेकियां मैंने पीछे जमा कर ली बैठे बैठे एक मसला बता के। तो मैं उस शरी मामलात के लिए इसको आन रखता हूँ कि शायद कोई ऐसा मौका मिल जाए, किसी को बात बतानी पड़ जाए। हाँ, किसी महफिल मजलिस में होता हूँ तो बंद कर लेता हूँ। मेरे भाई, अगर आपका ज़हन बन जाए ना कि ये इबादत है, फिर आपका रंग और होता है। यानी अगर ज़हन बन जाए कि ये रास्ता बताना इबादत है, तो फिर आपका दिल करेगा कि कोई मुझे मिले, मैं उसे रास्ता बताऊं। वरना आप जान भी छुड़ाते हैं बड़े सारे कामों से। तो इकबाल कहने लगे कि वो आया और कहने लगा कि अब नहीं तलाक देनी, मुझे मुसलमानों के नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पहुंच गई है, अब मैं नहीं अपनी बीवी को छोड़ूंगा। तो इकबाल कहते हैं मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, शौक बढ़ गया। मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा मुझे भी सुनाना। तो कहने लगा करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ये हदीस याद रखनी है आप, याद रखनी है आप। हुजूर ने फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखो, उससे अदावत ना पैदा करो। मियाँ बीवी ना कई दफा मुकाबले पे आ जाते हैं, हर वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, इससे घर टूटता है, हालात खराब होते हैं। हुजूर ने फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखो, अगर उसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं तो उन पर गौर कर लो जो तुम्हें पसंद है। जो उसकी आदत अच्छी है उस पर गौर कर लो, लेकिन बुग़्ज़ पैदा ना करो। वो कहता है मैंने कल ये हदीस मुझ तक पहुंची, मैंने पढ़ी तो मेरा तो बिल्कुल ना जाविया निगाह ही बदल गया, सोच ही तब्दील हो गई। गोया मैं इधर जा रहा था
हुजूर के फरमान ने मुझे इस रास्ते पे डाल दिया है। का माना क्या है? कहने लगे बड़ी कमजोरियां हैं, जुबान की तेज है, बड़ा कुछ करती है, पर मेरी बीवी मैले मुआशरे में रह के भी पर्दे की पाबंद है, यानी मेरे अलावा किसी और के साथ उसका कोई रब्त नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने सोचा है कि ये जो हुजूर का फरमान है ये मेरे लिए। तो रोटी तो बंदा होटल से भी खा लेता है, कपड़े तो धोबी से भी धुलवा लेता है, लेकिन ये काम यूरोप में रह के इतना पाक, लिहाजा आप केस वापस ले लें। तो इकबाल कहता है मैं अड़ गया, मैंने कहा अब नहीं वापस लेना, तेरी निगाह नाज से दोनों ही मुराद पा गए। अकले गियाबे जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह अब नहीं वापस लूंगा मैं। वो कहते क्यों, आप क्यों नहीं ले गए? तो कहने लगे पहले उस महबूब का कलमा पढ़ जिन्होंने तेरा घर बचाया है। तो इकबाल कहते हैं वो नौजवान मुझे कहने लगा मैं तो ढूंढ रहा था, और ये बड़े सारे नौजवान ढूंढ रहे हैं, बड़े सारे, मैं तो ढूंढ रहा था कि कोई मेरा बाजू थामे और मेरा गुंबद खजरा से राब्ता करा दे। मैं तो ढूंढ रहा था कोई मुझे मिले और मेरा रब्त करा दे। तो ठीक है, आप मुझे मिल गए तो मेरी खुशकिस्मती, पढ़ाइए कलमा, मैं भी मदीने वाले का गुलाम बन जाता। जब आपको आप यकीन करें, सिर्फ शेरों पे वजद नहीं होता, हदीसों पे भी होता है। अल्लाह करे कभी आपको चस्का लग जाएगा, कभी चस्का, कभी हुजूर के फरमान पे झूमने का चस्का लग जाए, ओए होए, एक हदीस पढ़ लें, सारा दिन तबीयत शाश बशाश रहती है, मजा ही रहता है, मजा ही, यानी लुत्फ ही रहता है और कमाल हो जाती है।